तो विजय जी, आपने जो ये कहावत, अंग्रेजी की जो कहावत कोट की अभी बात करते करते, कि घोड़े की तरह परिश्रम करें और संतों जैसा जीवन जिएं, ये बड़ा असंभव है। ये क्यों असंभव है? कि इसके मूल में जो प्रकृति जन्य कृत्य है उसमें विषमताएं हैं। यानी जहां से क्रिएशन शुरू हुआ उसमें विरोधाभास है। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, हाथी शक्ति का प्रतीक नहीं है, शेर शक्ति का प्रतीक नहीं है, तेंदुआ, गैंडा, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा कोई शक्ति का प्रतीक नहीं है। शक्ति का प्रतीक अश्व है। कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कितने अश्व शक्ति का, तो हॉर्स पावर यूज होती है। तो जहां शक्ति ही जिस प्राणी का आधान हो वो बहुत शांति में नहीं रह सकता है, उसके जीवन में उत्तेजना होगी ही होगी। शक्ति का पहला जो गुणधर्म है वो उत्तेजना, क्रोध और संवेग है। अब वो संवेग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो कभी कभी बदल जाता है और कभी 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 भी नहीं बदलता है। बुद्ध जैसे ट्रांसफॉर्म हुए, या आप कह सकते हैं कि घोड़े से संत बन गए, मतलब आप ऐसे, क्योंकि वो राजाओं के पुत्र हैं और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, रजवाड़े देखे हैं, अपनी राजशाही के लिए संघर्ष भी किए हैं, तलवारें भी भांजी हैं, मल्लयुद्ध भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन उसके बाद वो जिस उसको पहुँचते हैं वो एक अलग बात है। या श्री राम हैं, वो उनका तो पूरा जीवन ही धनुष बाण पर टिका है। अगर धनुष बाण को हटा दें उसके जीवन से तो श्री राम जी के जीवन में कुछ बचता नहीं। तो यानी शक्ति के, पौरुष के प्रतीक हैं। लेकिन वो भी जब प्रयोजन को सिद्ध करने चलते हैं, अपने जीवन के सबसे महत्तम प्रयोजन को, तो वहाँ उनको संत ही बनना पड़ता है। वहाँ ज्योतिर्लिंगम की स्थापना ही करनी पड़ती है रामेश्वरम में जाकर के, और वहाँ भगवान शिव की ही प्रार्थना करनी पड़ती है। तो ऐसे चलता है। ऐसे रावण है, कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन जब उस शक्ति का संतुलन करना है, उसका नियमन करना है, उसका संचयन करना है, तो आपको फिर आध्यात्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा। फिर वो सारे दिन बैठे हुए जटाटवी गलत जो लगा रहे हैं भगवान शिव के दरबार में, तो ये एक बड़ी बात है। पर हमने बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं। जब हम उसको उस तरह से देखते हैं ना, जब हमारा बहुत जागृत होता है और समझ का विकास होता है, तब इन चीज़ों के आर पार आप देख पाते हो। उन कहावतों का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो कहावतें ऐसे जीवन का हिस्सा बन गई कि हम उन्हें कोट जरूर करते हैं और कभी कभी उन कहावतों का अनुसरण भी करते हैं, मतलब उनको मान के चलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आपने जो बात कही कि वकालत के पेशे में, तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि घोड़े हैं तो खाना भी घोड़े का है ना। फिर आपका हंस वाला खाना नहीं है, फिर आपका हिरन वाला खाना नहीं है, फिर आपका बकरी वाला खाना नहीं है। घोड़े का खाना भी चना है, घोड़े का खाना भी रातब है, खल है, चूरी, वो मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो उसकी शक्ति को बढ़ाती हैं। और घोड़े का प्रयोग तो युद्धों में किया गया। घोड़े का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, जितने भी अधिक युद्ध हुए, और घोड़ा उसमें चूँकि शक्तिशाली था तो इसलिए ये सारी बातें रही। और महाराणा प्रताप का जो चेतक है वो तो, उसका तो कोई मुकाबला, आपने उसकी कहानियाँ सुनी ही हैं कि शायद कोई भी और ऐसा इतनी लंबी छलांग और इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करने वाला कोई और अश्व हमारे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। या रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, तो ऐसे 2-4 उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन उसका जीवन संघर्ष से जुड़ा है, संतत्व से जुड़ा नहीं है। तो ये आदि कहावत है, क्योंकि उसकी जो गुण मूल है, जो प्रकृति जन्य क्रिएशन है, जो प्रकृति जिस तरह से आपने किसी कार्य को उपार्जित किया, वो उसका गुणधर्म बनेगा ही बनेगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि वो पॉलिटिशियन है, वो राजनीति उनका पेशा है, अच्छे बड़े पदों पर हैं, वो घर में भी राजनीति ही करते हैं। कोई वकील हैं तो वो मैंने एक लेडी थी, तो उनके पति जो थे वो प्रोफेसर थे और वो एडवोकेट थी। तो वो जब भी किसी बात को समझाती थी तो वो उनको कानून की भाषा में ही समझाती थी कि अगर आप ये करके ये करेंगे तो इसमें ये वाली सेक्शन बनेगी, और अगर आपने ये वाली एप्लीकेशन इतने दिन बाद दी तो उसमें ये होगा, अगर छुट्टी लेकर के ये किया तो, मतलब वो दिमाग उसका वकील का ही चलता है। तो ये जो पेशा अगर ये कार्यगत स्थिति तक रहे तो ठीक है, लेकिन जब आपके व्यक्तिगत जीवन को आच्छादित कर देता है तो उसमें दोष आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे, हालांकि अपवाद सब जगह हैं, अपवाद हर जगह हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं भी देखता हूँ पिछले 100, 150, 200 साल की यात्रा पर जब नज़र डालते हैं हम, तो कोई इतिहास से बहुत सी चीज़ें सीखने समझने को मिलती हैं। तो जब आप ऐसे कृत्यों में शामिल हों जहाँ बहुत सारे लोगों के जीवन के निर्णय निहित हों, किसी का अच्छा बुरा होने वाला हो, तो उसके प्रभाव आपके स्वयं के जीवन पर या आपके संतानों के जीवन पर आते ही आते हैं।
गांधी जी ने अपनी सत्य के प्रयोग जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें इसको एडमिट किया कि मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे कि जिस वजह से मेरी संतानों ने इस तरह का कृत्य किया या इस तरह की, वो खुश नहीं थे अपने बेटे से, और एक बेटे ने तो इस्लाम धारण कर ही लिया था, अख्तियार कर लिया था, धर्मांतरण कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं जीवन में कहीं ना कहीं, तो ये ऐसे है। तो पर ये जो हम प्रतीक चुनते हैं उन प्रतीकों के साथ उनकी प्रकृति को भी समझना चाहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,